हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज ना मैं आप लोगों के लिए छोटा सा एक्ट तैयार कर रही हूँ जो है सास बहू का। और इसको दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खाली इंटरटेन के लिए है। ए बहू उठ जा, सर पे सूरज चढ़ाया है, अभी तक उठी नहीं है। क्या सिखा के भेजा है तेरे माँ बाप ने तुझे? मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी बहू मिली मुझे। सारा काम मुझे करना पड़ता है। इस बार कहने के बाद भी इसको सुनाई नहीं आता है, पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। बेटे साथ कहूँ तो बेटा भी नहीं सुनता है। हे भगवान, कैसी दुनिया है ये पहले के ज़माने में। जी सासू माँ आ गई, बस फटाफट तैयार हो रही थी। माँ सासू माँ नहाना धोना पहले ही हो गया था। आज तो सासू माँ बहुत डांटेंगी, थोड़ा सा देर हो गई नहाने धोने में। भगवान, आज तो बहुत डांट पड़ेगी। सासू माँ, खाने में क्या बनाना है आज बता दीजिए, जल्दी जल्दी बना देती हूँ। सॉरी सासू माँ, आज थोड़ा सा देर हो गई। 10 बजे उठी और अब पूछ रही है सब्जी क्या बनानी है। अरे, जो रखी है फ्रिज में वही बना ले, लेकिन नमक मिर्चा थोड़ा ढंग का डालना। कभी नमक तेज कर देती है, कभी मिर्चा तेज कर देती है, कभी कुछ बनाना भी नहीं सिखाया है माँ बाप ने। कैसी। A few minutes later. सासू माँ, आपके लिए खाना बन गया है, ले आई हूँ। नमक मिर्चा ठीक ठाक ही डाला है मैंने, अगर कम ज़्यादा होगा तो फिर आप बता दीजिएगा। ये लीजिए। ढंग का खाना तो बनाना सिखा देती तेरी माँ तुझे, इतना भी नहीं सिखाया है। मेरी बेटी को देख कितना अच्छा खाना बनाती है, उसकी सांस उंगलियां चाटते रह जाती है उसका खाना बनाना देखकर। और तू कुछ बनाना सिखाया है? एक काम नहीं सिखाया है मायके वालों ने इसे, ना ढंग का खाना बनाना ना कुछ दिया। बस मुंह उठा के बेटी को पकड़ा दिया। बेटी बोझ थी तो हम पर डाल दी, अब हमारे लिए बोझ बन के रह गई है ये। 2 hours later. ए बहू, कहाँ है? 4 बज गए हैं, शाम के चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी आज? सुबह भी देर से उठती है और फिर जाके कमरे में पता नहीं क्या करती है। जब देखो कुछ काम धाम नहीं है, ये नहीं कि 4 बज गए हैं सास ससुर को चाय दे दूँ। हे भगवान, के कमरे में क्या करती है? सो जाती है क्या? कान में पता नहीं रुई डाल के बैठती है। कितनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, अभी तक नहीं आई है। शाम के 4 बज गए हैं, लगता है मुझे ही चाय बनानी पड़ेगी। किसी काम की नहीं है ये, काम की ना कांच के, दुश्मन अनाज। सॉरी सासू माँ, थोड़ी सी देर हो गई। वो सुबह भी थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है और रात में भी 11:30 बज जाते हैं सारे काम निपटाते। तो अभी आँख लग गई थी। ये लीजिए, मैंने चाय बना लिया आपके लिए और ससुर जी के लिए। चाय बना के ले आई तो क्या हुआ? सर पर रख दिया मेरे चाय। 10 बार तुझे आवाज़ दी तब जाके तूने सुना। रख दे अब, और काम देख अपना। जब देखो कमरे में जाके बैठ जाती है, बस हो गया। और कुछ सीखा नहीं है तूने? और देख ले किचन में क्या है। A few minutes later. हे भगवान, किचन में बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े हैं। तूने बर्तन नहीं धोए बहू? जा जल्दी बर्तन साफ कर। कितने बार तुझसे बोला है कि बर्तन अगर दिखते हैं तो धो दिया कर, लेकिन ना, तू तो कमरे में जाके बैठ जाती है। क्या है उस कमरे में? ताला लगाऊंगी कल से मैं कमरे में तेरे। सॉरी सासू माँ, मैंने सोचा था चाय की बर्तन आप लोगों के, आप लोग चाय पी लेंगे तो साथ में ही सारे बर्तन धो दूंगी, इसीलिए मैंने अभी नहीं धो लेते। अभी जाके फटाफट से ये वाले बर्तन भी सब धो देती हूँ सासू माँ, सॉरी माफ़ कीजिए। A few minutes later. जा बहू, मेरी दोस्त आई है, उसके लिए चाय लेकर आ। चाय नाश्ता का इंतज़ाम कर। आंटी जी नमस्ते। जी सासू माँ, अभी बना के लाई चाय, फटाफट से बना के लाई। गुड़ वाली बनाए या फिर चीनी वाली, बता दीजिए, फटाफट से अरे बना जो के ले तेरा मन आती हूँ। कर रहा है वो बना के जी लेकर आ। सासू माँ। पूछ रही है कौन सी बनाऊँ। तेरी बहू तो बहुत किस्मत वाली है जो तेरे को ऐसी बहू मिली। अरे कितना दहेज लेकर आई है वो, और मेरी बहू ना कुछ लाई है और ना कुछ करती है, ना कुछ सीख के आई है। मैं तो परेशान हो गई हूँ उससे। दहेज के नाम पर भी माँ बाप ने क्या दिया है? बस एक पलंग पकड़ा दी, बस हो गया। उससे हम क्या चार डालेंगे? आधा घंटा पूरा हो गया, अभी तक इससे चाय ना बनी। ए बहू, चाय आएगी या नहीं आएगी? या कल ही बनेगी चाय? बनने में तेरा पूरा एक दिन लगेगा। हे भगवान, मैं परेशान हो गई हूँ कौशल्या। A few minutes later. सासू माँ चाय। सॉरी सासू माँ, थोड़ी सी देर हो गई। कब देर नहीं होती है तुझसे ये बता। एक भी काम तो ठीक से करती है कभी? हमारी तो किस्मत ही फूटी है जो तू हमारी बहू है। हमेशा सासू माँ मुझसे ऐसे ही क्यों कहती है? भगवान, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? मैं हमेशा कुछ अच्छा करने की सोचती हूँ और हमेशा मुझे ही डांट पड़ जाती है। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा हुआ है।
ए बहू बेटा, क्या बनाओ तेरे लिए? क्या खाएगी तू? मेरी बेटी जैसी है तू, बता क्या खाएगी? अरे जो खाएगी वो बना दूंगी मैं, तू बता। अरे तेरे माँ बाप को पता चलेगा तो कितना बुरा मानेंगे वो। अरे बेटा, जो भी तेरा खाने का मन है फटाफट से बता दे। तेरी तेरी माँ हूँ मैं, तेरी सास नहीं हूँ। सास मत समझ तू मुझे, अपनी माँ समझ। जो कहेगी वो फटाफट तेरे सामने बना के हाजिर कर दूँगी मैं। थैंक यू सासू मॉम, आप कितनी अच्छे हो। आप तो मेरी मम्मा से भी अच्छे हो। सासू मॉम, आप कहीं ना कहीं आप मेरी माँ ही हो। आप नहीं भी कहती ना तभी मैं आपको अपनी माँ ही मानती हूँ। थैंक यू सासू मॉम। भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बना, भिंडी की सब्ज़ी के साथ पराठे और थोड़ी सी चाय भी बना दीजिएगा, मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप कितने अच्छे हो। थैंक यू सो मच, आई लव यू सासू मॉम, थैंक यू सो मच। और इनके लिए भी चाय बना दीजिएगा सासू मॉम। A few minutes later. बेटा, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद की भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और साथ में पराठे बना दिए। अच्छा फटाफट से खा जा, और कुछ चाहिए तो बता देना। और तू नहा धो ले, फिर थोड़ा सा काम में हाथ बटा देगी। थैंक यू सो मच सासू माम, खाना आप अपने रूम में ही ले आए और साथ में थोड़ी सी चाय भी दे दीजिए। सच में पराठे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। और कुछ चाहिए बेटा तुझे? अचार दो? अचार तो नहीं चाहिए ना? चल चाय भी ले ले साथ में, पराठे के साथ चाय, भिंडी की सब्ज़ी ले और नहाना धोना कर ले। उसके बाद ये बर्तन है ना, इसमें ये कढ़ाई वगैरह मैं निकाल दूँगी। जो छोटे छोटे बर्तन है ना वो तेरे लिए रख दूँगी, उनको तू निकाल देना, और बड़े बड़े मैं निकाल दूँगी। तुझे ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम कर तू। तो मॉम आप कितने अच्छे हो। मैं फटाफट से छोटे छोटे बर्तन धो देती हूँ, आपको कितनी चिंता है मेरी। आप समझते हो कि मेरे से बड़े बड़े बर्तन नहीं धुलते हैं। थैंक यू सो मच, आप मेरी मम्मा की तरह मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं धो देती हूँ। A few minutes later. सासू मॉम ये कह रहे हैं कि बाजार जाना है कुछ काम से, तो साथ में मैं भी चले जाऊँ, मुझे भी कुछ सामान खरीदना है। अब रक्षाबंधन आने वाला है तो कुछ शॉपिंग कर लूँगी। जाऊँ क्या? आपके लिए कुछ लाना है तो बता दीजिए, और कुछ भी चाहिए तो बता दीजिए, मैं ले आऊँगी। हाँ बेटा, जा जा बाजार जाके आ, मैंने तेरे को कभी मना किया है क्या? जा, और तेरे को जो चाहिए ले आना। अगर तेरे को सूट वगैरह चाहिए अपने लिए, कपड़े वगैरह, तो वो भी सिलने के लिए दे आना, ठीक है? अब रक्षाबंधन भी आ रहा है, तुझे मायके भी जाना होगा ना। 2 hours later. आ गई बेटा बाजार से? अच्छा, क्या क्या लेकर आई? अच्छा बाद में दिखाएगी? कोई नहीं, बाद में दिखाना। तू जा कमरे में कपड़े वगैरह चेंज कर ले, फिर मैं चाय बना के लाती हूँ तेरे लिए। हाँ ठीक है, तुम दोनों जाओ जाओ ऊपर जाओ, कपड़े वपड़े चेंज करके आओ। सासू माम आ गई, सामान अभी नहीं दिखा रही हूँ, मैं बाद में दिखाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, प्लीज़ थोड़ी सी चाय बना के ले आइए हम दोनों के लिए। मैं रूम में जा रही हूँ। ओके सासू माम, ठीक है बेटा। और आपके लिए भी जो सामान लाई हूँ वो मैं बाद में दूँगी। अभी मैं रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बहुत। A few minutes later. चलो तुम दोनों चाय पी लो, मैं कमरे में ही तुम्हारे चाय ले आई हूँ। चलो सब्जी शाम को क्या खानी है तुमने बता दो। छोले भिगाए हैं, छोले खाओगे? छोले पसंद है ना तुझे बहू? बेटा तुझे तो पसंद है ही, बहू तुझे भी पसंद है ना? चल ठीक है छोले। हाँ सासू माँ, मुझे छोले बहुत पसंद है। आपको मेरी पसंद कितने अच्छे से पता है ना, इतने अच्छे से तो मुझे मेरी मम्मा भी नहीं जानते। थैंक यू सो मच। साथ में पूरी बनाओगे? पूरी तो मुझे बहुत पसंद है, आप मेरी पसंद कितने अच्छे से समझते हो। थैंक यू सो मच। चल ठीक है, मैं छोले ही बना देती हूँ, छोले के साथ पूरी बना दूँगी। छोले के साथ पूरी अच्छी लगती है ना बहू? तुझे तो बहुत पसंद है पूरियाँ, तो तुझे बहुत पसंद है ना? चल वही बनाती हूँ, और तुम दोनों फटाफट से आ जा। चल बहू तू भी जल्दी आ जा, थोड़ा मेरे हेल्प कर देगी। सासू मॉम अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सच में मेरे से नहीं हो पाएगा, प्याज वगैरह कट भी नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर अगर ठीक सा लगेगा तो फिर आ जाऊँगी। अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी। A few minutes later. अरे बहू आ गई, तो देख तेरे से मिलने के लिए कौन आया है। ये मेरी तुम क्या कहते हो तुम्हारी भाषा में? बेस्ट फ्रेंड है ये मेरी। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उससे मिलने के लिए आई है स्पेशली। चल ये है मेरी बहू, देख। हाँ ससु, अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा था तो मैं आ गई। आंटी जी नमस्ते, कैसे हो आप? मैं बढ़िया। और सासू माँ, आप लोगों के लिए चाय लेकर आऊँ? आप लोग बैठे ना, फटाफट से आप लोगों के लिए अच्छी सी चाय बना। हाँ हाँ बहू जा, चाय बना ला हम दोनों के लिए, ठीक है? मेरी बहू तो इतनी अच्छी है, बिना कहे ही सब काम कर देती है, घर का सारा काम खुद ही संभालती है, सुबह ही उठ जाती है, सारा काम घर का पूरा करके रखती है। मैंने ना पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसी बहू मिली, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसी बहू मिली, नहीं तो कहाँ मेरी किस्मत। और
हाँ रे, दहेज भी अच्छा खासा दिया था इसके घर वालों ने, 24 तोला तो सोना ही दिया था, कैश अलग से दिया था। और क्यों कराऊँ मैं अपनी बहू से काम ज़्यादा, नहीं कराती हूँ मैं। इतने बड़े घर से आई है, फिर भी अपने मन से सब काम करती है। मैं कभी नहीं कहती, खुद से ही सुबह ही उठ के सारा काम कर देती है। मैं कभी नहीं कहती इससे काम करने के लिए। A few minutes later. अरे बहू, चाय ले आई, रख दे बहू। ये लीजिए सासू माम, चाय ले आई मैं आप दोनों के लिए। आजा तू भी पी ले, हमारे साथ बैठ जा। चल पहले बेटे को दिया चाय, फिर हमारे साथ बैठ के तू भी पी लेना। नहीं आप लोग पीजिए, हम लोग नहीं सासू माम, मैं रूम में जाके पी लूँगी इनके साथ। आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, आप लोग पीजिए, मैं रूम में जाके पी लूँगी। ये लीजिए। अच्छा रूम में पी लेगी, ठीक है जा तू रूम में पी लेना। चल ठीक है, आराम से पीना। बुढ़िया कहीं की, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, दिन भर अपने नियम थोपते रहते हैं मुझ पर, बस हो गया। जबकि मेरे मम्मी पापा ने इतना सारा सोना चांदी दिया, इनको इतना सारा सामान दिया, फिर भी मेरे से काम करवाते हैं। मैं क्यों काम करूं?